महम शहर का इतिहास काफ़ी पुराना रहा है। महम खाप पंचायत, महम राजा रजवाड़े, महमों में अंग्रेज़ों के समय तक काफ़ी लड़ाइयाँ युद्ध चलते रहे हैं। लेकिन वर्तमान के महम शहर के अंदर सरकार द्वारा 14 नए सेक्टरों की डेवलपमेंट, महम के अंदर जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया जाना था, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के जेवर में स्थापित किया जा रहा है, इस प्रकार महम के विकास को रोकने में कई राजनीतिक और सामाजिक कारण उत्तरदायी रहे हैं। आइए आज की वीडियो के माध्यम से हम जानते हैं कि वो कौन कौन से कारण थे जो महम को एक डेवलप सिटी के रूप में पहचान नहीं दिला पाए और कौन से वो उत्तरदायी कारक थे जो आने वाले समय में भी महम के विकास को रोकने का कार्य करने वाले हैं। नमस्कार साथियों, आज की वीडियो के माध्यम से हम हरियाणा के एक कस्बे महम के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जो हरियाणा के रोहतक जिले का एक अभिन्न अंग है और महम के विकास की जो गाथा है वो लंबे समय से चली आ रही है। अगर महम का विकास हो जाता तो आज का जेवर एयरपोर्ट जो नोएडा क्षेत्र में बन रहा है वह हरियाणा के महम में बन जाता और यहाँ लगने वाले ज़िलों को भी इसका काफ़ी बड़ा फ़ायदा होता। लेकिन महम में बनने वाला अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, जिसकी जगह को चिन्हित करने का भी काम किया गया था, लेकिन उस एयरपोर्ट को नहीं बनाया गया, जिसके कारण महम काफ़ी लंबे समय से पिछड़ा हुआ है और आज तक महम का मास्टर प्लान भी डायरेक्ट रूप से पास नहीं हो पाया है। आप इस पूरी वीडियो को ज़रूर देखें, आपको समझ में आएगा कि महम को किस प्रकार अनदेखी का शिकार होना पड़ा। आइए बात करते हैं। अगर महम के विकास की गाथा को हम गाएं तो महम के नज़दीकी क्षेत्र, जिसमें समैण गांव, खेड़ी महम गांव, भैयन महाराजपुर, खरकड़ा गांव, सीसर खास गांव, बलंबा गांव, निंदाना गांव, किशनगढ़ और इमलीगढ़ गांव जैसे एरिया शामिल हैं। इन गांव के रकबे पर एक बड़े शहर की डेवलपमेंट का विकास कार्य होना था, जिसको लेकर मेरे समक्ष आपको कुछ दस्तावेज शो हो रहे होंगे। इन दस्तावेज के माध्यम से आप जान सकते हैं किस प्रकार महम की डेवलपमेंट को रोकने का काम किया गया। अगर बात करें महम के विकास की, सबसे पहले महम के कुछ पौराणिक चीज़ों को भी जानने का काम करते हैं कि महम का इतिहास कितना पुराना है। महम में आने वाले समय में सेक्टर 1 से लेकर के 14 तक नए सेक्टरों की डेवलपमेंट का कार्य होना था। रोहतक जिले का एक अभिन्न नगर है। यहाँ 2001 की जनगणना के अनुसार 18,166 की कुल आबादी महम के रकबे में निवास करती थी। वह 2020 में ये संख्या बढ़ के 82,858 तक पहुंच गई। महम को एक तहसील का दर्जा भी हासिल है और ये इसका कुल क्षेत्र 236.73 किलोमीटर पड़ता है। यह नेशनल हाईवे संख्या 9 पर स्थित है और नगर पालिका महम में सफाई व्यवस्था का भी कार्य संभालने का काम करती है। महम के अंदर कुल 30 गाँव हैं, जिनमें महम में अनेकों पार्क्स, स्टेडियम और प्राचीन हवेली और मंदिर तक का एरिया भी शामिल है। सिंधु घाटी सभ्यता से भी जुड़ा शहरों में महम को शामिल किया गया है। यहाँ पर रेत के टीले मिले हैं। विशेष रूप से महम के नज़दीकी एरिया मदीना और फरमाना खास में पौराणिक समय यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े भी अवशेष कई बार खोजे गए हैं। यानी कि यहाँ पर जो शहर पहले बना था वो एक लंबे समय से चलता हुआ शहर आ रहा है। अगर वर्तमान के महम शहर की बात की जाए तो 971 ईस्वी में वर्तमान का महम शहर बसा था, जिनमें यहाँ पर रहने वाले जो राजा थे उनके द्वारा महम के अंदर एक किले की स्थापना का भी कार्य किया गया था। वर्तमान में जानी चोर की बावड़ी को आप जानते होंगे, जो महम में एक पर्यटक और दर्शनीय स्थल के रूप में काफ़ी प्रचलित है। यहाँ पर लाखोरी ईंटों से बनी 101 सीढ़ियाँ और बावड़ी का निर्माण लगभग 1628 में किया गया था। यहाँ पर 2 मस्जिदें हैं, जिनमें जामा मस्जिद और पीरजादा मस्जिद पुराने समय से चली आ रही हैं। इन मस्जिदों में वर्तमान में
बात करें तो यहाँ पर किसी प्रकार कोई मतलब डायरेक्ट रूप से मस्जिदें नहीं खुली हुई हैं, ये खंडर के अवशेष के रूप में तब्दील हो चुकी हैं। यहाँ पर शाह महमूद रमजान महमी और शाह गुलाम हुसैन महमी का मकबरा भी महम शहर के अंदर ही स्थापित है। अगर ब्रिटिश राज में बात करें तो 1947 में यहाँ पर पठान, बलूच और मूला जाट मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान में शामिल होने के लिए चले गए थे। अगर महम के वर्तमान विकास की बात की जाए तो एक पौराणिक शहर होने के बाद भी महम को एक मास्टर प्लान नहीं मिल पाया। महम में सबसे पहले आप लोग अगर किसी सरकारी ऑफिस में विजिट करवाने का काम करें तो महम के संख्या 1 कंट्रोल्ड एरिया अराउंड टाउन महल, जिसमें JD-89/A-101/14072 ये 5 सितंबर 1989 यानी कि 1989 के अंदर महम के कंट्रोल्ड एरिया की बाउंड्री को फिक्स करने का कार्य किया गया था, जो टाउनशिप एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट हरियाणा के द्वारा करने का भी कार्य किया गया था। आप इस संख्या को जो मेरे साइड में शो हो रही है, इसको कहीं पर भी शो करके आप डॉक्यूमेंट्स को चेक करवाने का काम किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में जा करके कर सकते हैं। महम में बनने वाले स्टेशनों की बात करें, महम के विकास में महम में रेलवे स्टेशन, नेशनल हाईवे, पैरेलल बाईपास, सेक्टर डिवाइडिंग रोड, रेजिडेंशियल सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर जैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट आने थे, जिनमें 1 से 2 अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां भी महम के क्षेत्र में स्थापित करने का कार्य होना था, लेकिन महम को उपेक्षा का शिकार होना पड़ा। महम के मास्टर प्लान के अनुसार अगर बात करें, यानी कि मास्टर प्लान अगर सरकार पास कर देती तो महम के अंदर सेक्टर संख्या 1 से लेकर के 14 तक नए सेक्टर बनाए जाने थे, जो 2021 तक कंप्लीट किए जाने थे। लेकिन ड्राफ्ट प्लान में ही महम का भविष्य धरा का धरा रह गया, यानी कि फाइनल प्लान की मंजूरी महम मास्टर प्लान को नहीं मिल पाई और महम का जो मास्टर प्लान था वो एकमात्र DDP यानी कि ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान के रूप में रह गया। अगर DDP को FDP की जगह दर्जा मिल जाता तो ड्राफ्ट प्लान फाइनल डेवलपमेंट प्लान यानी कि FDP में शामिल हो जाता और महम के विकास को लेकर यहाँ पर नए सेक्टरों की डेवलपमेंट का काम आगे बढ़ जाता। लेकिन इस प्रकार कोई भी सरकार ने यहाँ पर ध्यान नहीं दिया और महम के विकास को रोकने का भी कार्य किया गया है। अब बात करते हैं महम में नंबर 1 कार्गो एयरपोर्ट की स्थापना का कार्य किया जाने वाला था, जिसके लिए महम के क्षेत्र में 2014 में ही महम में बनने वाले कार्गो एयरपोर्ट को मंजूरी देने का काम कर दिया गया था। यानी कि महम के एक खास एरिया में जिसमें 3 जिलों की सीमाएं लगती हैं, जिनमें रोहतक, हिसार और भिवानी जिले शामिल हैं। इन तीनों जिलों की सीमा के मध्य के एरिया को सरकार द्वारा चिन्हित करने का काम 2014 में ही इसे मंजूरी देने का काम भी किया गया था। लेकिन महम में बनने वाले अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को सरकार द्वारा शिफ्ट करने का काम कर दिया गया और इसे नोएडा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, जिसे वर्तमान में हम जेवर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के नाम से जानते हैं, उस जगह पर शिफ्ट करने का काम किया गया। नहीं तो आज के दिन महम के क्षेत्र में जो एयरपोर्ट बनना था वो जेवर और दिल्ली में बने इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से भी कहीं ज़्यादा बेहतरीन सुविधाओं वाला बन जाता, जिससे रोहतक, महम, झज्जर, हांसी, हिसार, भिवानी और अलग अलग जिलों और ब्लॉकों को कई गुना तक फायदा देखने को मिलता। इसके लिए हरियाणा के वर्तमान राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा के द्वारा भी 2017 में एक बात कही गई थी, जो मेरे साइड में आपको शो हो रही है, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि यहाँ पर जो अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है उसे आप जेवर में शिफ्ट न करें। इस प्रकार की दीपेंद्र हुड्डा के द्वारा सरकार से अनुरोध और रिक्वेस्ट भी की गई थी। लेकिन उपेक्षा 2014 के समय अगर दीपेंद्र ही इस प्रोजेक्ट पर कार्य शुरू करवा देते या सरकार के सहयोग से इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़वा देते तो हांसी और महम के एरिया में
महम के एरिया में डायरेक्ट रूप से बनने वाला एयरपोर्ट किसी और एरिया की तरफ शिफ्ट नहीं होता और महम में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की स्थापना का कार्य आज से कई वर्ष पहले हो चुका होता। इसके बाद लेकिन वर्तमान में यह कार्गो एयरपोर्ट केवल डॉक्यूमेंट्स में ही धरा का धरा है। यह आगे भविष्य में कभी यहाँ पर बढ़ेगी तो छोटी हवाई पट्टी या छोटा एयरपोर्ट ही बन पाएगा, इससे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट यहाँ नहीं बढ़ पाएगा। नंबर 2, रोहतक महम हांसी रेलवे लाइन। रोहतक को हांसी से जोड़ने वाली रेलवे लाइन हरियाणा के महम को भी क्रॉस करने का काम करेगी, जिसके ट्रायल का कार्य पूरा हो चुका है और इसमें 5 स्टेशन जिनमें गढ़ी, मदीना, बलंबा, खरकड़ा और बहु अकबरपुर समेत महम और रोहतक स्टेशन का भी कार्य किया जाएगा। इनमें इसकी प्रोजेक्ट की मंजूरी 2012 और 13 में मिल चुकी थी, जिसका कार्य आज 2023 और 24 के अंतिम महीनों में कंप्लीट करने का कार्य किया जाएगा। इस रूट पर रेलों की ट्रायल की जा चुकी है और काफ़ी जल्द इस रूट पर आपको रेलगाड़ियां भी दौड़ती हुई दिखाई देने वाली हैं। अब बात करते हैं महम के अंदर बनने वाले बाईपास की। महम में वर्तमान में एक रोड आप रोहतक से जाएंगे या भिवानी साइड से कहीं से भी आएंगे तो आपको महम शहर के अंदर से क्रॉस होता हुआ दिखाई देगा। एक बाईपास आपको शहर से डाइवर्ट करके बाहर निकालने का भी कार्य करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन आने वाले समय में अगर महम के डेवलपमेंट प्लान पर ध्यान दिया जाएगा तो महम को एक रिंग रोड मिलने वाला है, जो हांसी रोहतक रोड से बात करें तो खेड़ी महम के साइड से निकालने का भी कार्य किया जाएगा, जिसमें हांसी से रोहतक रोड को कनेक्ट करने का काम किया जाएगा और वर्तमान में बड़े बाईपास को दोनों तरफ से जोड़ने का भी कार्य करेगा। जिसमें महम के अंदर जो पहला बाईपास बना हुआ है वो हांसी रोहतक रोड पर से सिसर खास गांव के पहले वाले एरिया से कनेक्ट करता हुआ बनाया गया है। महम के अंदर जो नए सेक्टर बनाए जाएंगे, आइए उन सेक्टरों को भी जान लेते हैं। आपकी स्क्रीन पर उन सेक्टरों के फोटो बार बार शो होते रहेंगे। उन सेक्टरों का डिजाइन, ढांचा और डिटेल्स मैं आपको बताने का काम करने वाला हूं। महम के अंदर बनने वाला जो सेक्टर 1 होगा, ये वर्तमान के बाईपास से सटा होगा और महम चौबीसी चबूतरे के अपोजिट साइड में शहर में बनाया जाएगा, जिसमें बहनी महाराजपुर गांव के साइड के एरिया में इसे बनाने का कार्य भी किया जाएगा। सेक्टर 1 की डेवलपमेंट का कार्य प्राइवेट और सरकार के अधिकारियों द्वारा मिलकर के किया जा सकता है और इस सेक्टर को रेजिडेंशियल सेक्टर यानी कि आवासीय सेक्टर के रूप में बनाया जाएगा। यहाँ पर आपको एक स्ट्रक्चर बेसनुमा घर बने हुए कुछ समय बाद दिखाई दे सकते हैं। सेक्टर 2 वर्तमान शहर के पास नए बाईपास के नज़दीक सेक्टर 1 से अटैच ही सेक्टर 2 को भी बनाने का कार्य किया जाएगा। इस सेक्टर को भी रेजिडेंशियल सेक्टर के रूप में मंजूरी मिली है और यहाँ पर भी लोगों के रहने की सुविधा अनुसार पार्क्स, घर, स्ट्रीट लाइट्स, रोड्स, अलग अलग सुविधाएं देकर के सरकार द्वारा डेवलप करने का कार्य किया जाने वाला है। सेक्टर नंबर 3 खेड़ी महम की तरफ सेक्टर नंबर 3 को बनाया जाएगा वर्तमान के महम शहर से और जो बाईपास निकाला जाएगा, बाईपास के अंदरूनी यानी कि शहर के साइड के एरिया में सेक्टर 3 को बनाए जाने का कार्य किया जाएगा। सेक्टर 3 जो होगा यह पूरा का पूरा रेजिडेंशियल सेक्टर होने वाला है। नंबर 4 सेक्टर नंबर 4 महम के अंदर खेड़ी महम की तरफ ही इस सेक्टर को सेक्टर 3 से अटैच करके बनाया जाएगा। यानी कि खेड़ी महम से जब आप महम शहर की तरफ आएंगे, बाईपास को क्रॉस करने के बाद एक तरफ आपको सेक्टर 3 दिखाई देगा और रोड के दूसरी तरफ आपको सेक्टर 4 दिखाई देगा। सेक्टर नंबर 5 महम के अंदर बढ़ने वाला सेक्टर गंगानगर वाले रोड पर महम माइनर यानी कि महम के अंदर जो नहर है उसके पास में बनाया जाएगा। सेक्टर नंबर 5 को शहर के एक कोने में बनाया जाएगा। यह सेक्टर इंडस्ट्रियल सेक्टर के रूप में डेवलप होगा, यानी कि महम के अंदर इंडस्ट्रियल सेक्टर, इंडस्ट्रियल फुटवेयर पार्क्स को बनाने का भी कार्य किया जाएगा, जिसमें 310, 320, 330 और 340 नंबर दिए गए हैं। यानी कि यहाँ पर छोटे उद्योग, मध्यवर्गीय उद्योग और बड़े उद्योगों को अलग अलग तरीके से डेवलप करके डिजाइन करके बनाने का भी कार्य किया जाएगा। सेक्टर नंबर 5 के अंदर
सेक्टर डिवाइडिंग रोड्स को बना करके भी सेक्टर की डेवलपमेंट का कार्य आगे बढ़ाया जाएगा। अब बात करते हैं सेक्टर नंबर 6। महम के अंदर बनने वाला जो सेक्टर नंबर 6 होगा, यह रोहतक रोड पर बलम बागांव के साइड के एरिया में बनाया जाएगा। सेक्टर 6 महम में एक रेजिडेंशियल सेक्टर के रूप में अपनी पहचान को कायम करने का भी कार्य कर पाएगा। सेक्टर 7 महम के अंदर वर्तमान के बेरी रोड पर महम बावली से बलम्बा साइड के एरिया में इसे बनाने का काम किया जाएगा। यानी कि बावली और बलम्बा गांव के मध्य के एरिया में बाईपास के अंदरूनी हिस्से में सेक्टर 7 को डेवलप करने का कार्य किया जाएगा। यह सेक्टर बेरी रोड के ऊपर होगा और इस सेक्टर को भी रेजिडेंशियल सेक्टर के रूप में महम क्षेत्र में डेवलप करने का कार्य किया जाएगा। सेक्टर नंबर 8 सेक्टर 8 महम में कृष्णगढ़ के पास नए बाईपास के पास के एरिया में डेवलप करने का कार्य होगा। यह सेक्टर रेजिडेंशियल सेक्टर के रूप में अपनी पहचान को कायम करने का कार्य कर पाएगा। सेक्टर नंबर 9 गांव इमलीगढ़ के रकबे में सेक्टर नंबर 9 को डेवलप करने का कार्य होगा। गांव इमलीगढ़ के चारों तरफ बाईपास के अंदरूनी हिस्से में जो भी गांव इमलीगढ़ की और कृष्णगढ़ गांव की कुछ जमीन पर सेक्टर नंबर 9 को डेवलप करने का काम सरकार प्रशासन द्वारा किया जाने वाला है। यह सेक्टर भी पूरा का पूरा रेजिडेंशियल सेक्टर होगा। इस सेक्टर के अंदर भी हर प्रकार की बुनियादी सुविधाएं सरकार द्वारा देने का कार्य किया जाएगा। सेक्टर 10 महम चौबीसी के चबूतरे के पास में बनी हुई जमीन पर सेक्टर 10 की डेवलपमेंट का काम किया जाएगा। सेक्टर 10 महम चबूतरे से सटी हुई जमीन पर बनाया जाएगा। सेक्टर 10 भी पूरा का पूरा रेजिडेंशियल सेक्टर होगा। वर्तमान का जो सेक्टर 11 डेवलप किया जाएगा महम के अंदर, सेक्टर 11 वर्तमान का जो पुराना शहर है उस पूरे शहर को सेक्टर 11 की भूमिका के रूप में आने वाले समय में डेवलप करने का कार्य किया जाएगा। सेक्टर नंबर 12 महम में बनने वाला सेक्टर नंबर 12 वर्तमान के बस स्टैंड, वर्तमान के पुलिस स्टेशन के पास के एरिया में बनाया जाएगा। यहाँ पर रिटेल ट्रेड, होलसेल ट्रेड, वेयर हाउस हब, धर्मशाला, ऑफिसेज, बैंक, गवर्नमेंट ऑफिसेज बनाने का भी कार्य किया जाएगा। इसी के साथ सेक्टर नंबर 13 वर्तमान में गवर्नमेंट कॉलेज के रकबे में, गवर्नमेंट कॉलेज के आसपास के एरिया में, ITI के आसपास के एरिया में सेक्टर 13 को डेवलप करने का काम महम के मास्टर प्लान में किया जाने वाला है। सेक्टर 13 की अगर बात करें तो महम के रकबे में डेवलप होने वाला सेक्टर जो 13 होगा, ये पूरा का पूरा एक डिजाइनर सेक्टर होगा। इस सेक्टर में भी आपको रिटेल ट्रेड, होलसेल ट्रेड, बड़े बड़े वेयर हाउसेज, बड़े बड़े ऑफिसेज, बड़े बड़े शोरूम, बड़े बड़े कॉलेजेस, प्राइवेट संस्था, अनेक प्रकार की सुविधाएं देखने को मिलेंगी। यहाँ पर दुकानें, ऑफिसेज भी बनाने का कार्य किया जाएगा। महम के अंदर आखिरी सेक्टर 14 जो डेवलप किया जाएगा, यह वर्तमान के BDO ऑफिस और महम हॉस्पिटल के आसपास के एरिया में डेवलप करके बनाया जाएगा। सेक्टर 14 जो होगा यह पूरा का पूरा रेजिडेंशियल सेक्टर होगा और इस सेक्टर के अंदर अलग अलग प्रकार से पहचान कायम करने का काम ये सेक्टर भी कर पाएगा। तो महम के रकबे में इस प्रकार के सेक्टर अगर सरकार काम करती है कर्मनिष्ठा से, तो महम को एक डिजाइनर और बेहतरीन शहर की सुविधा भी सरकार देने का कार्य कर सकती है। लेकिन सरकार की अनदेखी का शिकार होता महम आज तक अपने मास्टर प्लान को पूरा नहीं कर पाया और ड्राफ्ट प्लान को फाइनल डेवलपमेंट प्लान की मंजूरी भी आज तक नहीं दे पाया। क्या आप भी चाहते हैं कि महम का डेवलपमेंट प्लान काम कर पाए? हम इसी प्रकार की बारीक अपडेट और वीडियो आपसे साझा करते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। इसी के साथ अगली वीडियो तक आप लोगों से विदा लेते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।